आज जमाना खानदान, समाज परेशानियों में मुब्तला है। आफतें या यूं कहूं आफतों ने घेर रखा है और खुदा का कलाम Psalm 107 and his 10th verse, it says like this: जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, जिंदगियां अपने अंदर झांक कर देखें, परिवार अपने अंदर झांक कर देखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अंधियारे में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जकड़े हुए हैं बेड़ियों से। ऐसा लग रहा है कि मृत्यु की छाया ने हमारे ऊपर कब्जा करना चाहा है, लेकिन हमने शायद इसे अपनी बदकिस्मती समझ लिया, अपने लिए ऐसा निजाम समझ लिया कि शायद ऐसा ही होना है। लेकिन खुदा का कलाम इसकी बाबत हमें शिक्षा देता है। अगर उसके आगे के पद पर ध्यान देंगे तो यहां पर लिखा है, इसलिए जो मैंने पहले वर्ष पढ़ाई, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे, अंधियारे में बैठे हुए लोगों, रोशनी की तलाश करने वाले लोगों, अंधियारे से छुटकारा प्राप्त नहीं कर रहे लोगों, मृत्यु के दामन से बगलगीर हो जाने वाले लोगों, दुख में पड़े हुए लोगों, बेड़ियों से जकड़े हुए लोगों, कैद खाने में कैद लोगों, शैतान की गिरफ्त में लोगों, आंसू बहाने वाले लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है भजन संहिता उसके 107 अध्याय के 11वें पद के अंदर, इसलिए कि ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। गौर करने वाली बात है, ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। और आज के कलाम का अनुमान है, ध्यान दे के सुनिएगा, आज का कलाम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपकी जिंदगी को मसर्रत से, खुशियों से भर देने के लिए अगुवाई करेगा। आज के कलाम का अनुमान है, disobedience to God, even knowing his word, will mark us rebels। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की, उसके वचन को जानने के उपरांत हमारे ऊपर एक लेबल चस्पा कर देती है, और वो लेबल है रेबल का। वो लेबल है रेबल का, विद्रोही का। खुदा ने अपने कलाम को हमारे जीवन के अंदर बना कर रखा है। उसकी गूढ़ बातों को परमेश्वर ने हमको बताने की हर संभव कोशिश की है। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा के रूहे पाक ने, खुदा के खादिमों ने खुदा के कलाम से हमको वाबस्ता कराना चाहा है कि खुदा हमसे दर हकीकत चाहता क्या है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि हालांकि उन्होंने उसको जान तो लिया, हालांकि उन्होंने उसको जान तो लिया, फिर भी उसके लायक उसकी परस्तिश नहीं की। और इसीलिए खुदा का कलाम आज हमारे माथे के ऊपर विद्रोही का एक लेबल चस्पा कर देना चाहता है। हमने विद्रोह किया है। विद्रोह किसे कहते हैं? सब कुछ जानने के बाद कानून क्या है, आज्ञा क्या है, हमको कैसे चलने की हिदायत है। इस देश हिंदुस्तान के अंदर भी हमारा संविधान है,
और संविधान हमको चलने के लिए दिशा निर्देश देता है, और अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो कानून हमको विद्रोही की संज्ञा देता है। आसमानों के आसमान पर विराजमान परमेश्वर का भी एक कानून है। हमको परमेश्वर के निकट जाने के लिए एक कानून दिया गया है, और कानून को खुदा ने अपने कलाम के अंदर, मुकद्दस कलाम के अंदर मुंदर्ज किया है, इसमें लिख दिया है। मुझसे क्या प्यार करने वाले लोगों, मेरी सहभागिता रखने वाले लोगों, आसमानी बादशाहत में प्रवेश करने की चाहत रखने वाले लोगों, ये वो कलाम की हिदायतें हैं जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ना चाहता हूं। जब इस दुनिया के अंदर तुम सराय का सा जीवन व्यतीत करते हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये लाजिम नहीं है कि तुम देश के कानूनों को मानो, लेकिन यह भी लाजिम है कि तुम परमेश्वरी कानूनों को भी मानो। और यही तो कारण है, जब हम उसको नहीं मानते, जब हम उसका उल्लंघन करते हैं, तो अंधियारे में बैठे रहते हैं। हम दोष लगाते हैं अपने परमेश्वर पिता के ऊपर कि परमेश्वर तू हमारी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर तू हमको देख नहीं रहा है, परमेश्वर हमारा तू हमरा नहीं बना है, तेरे वायदे तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम तेरी गैर मौजूदगी अपने साथ पा रहे हैं। अंधियारे में बैठे हुए हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, हमेशा मौत का डर हमें सता रहा है। मौत, मौत और मौत। मौत हमको अपनी आगोश में ले लेगी। दुख है, जीवन के अंदर विभिन्न किस्म के दुख है, पीड़ाएं हैं। कोई बीमारियों में ग्रस्त है, कोई किसी और कारण के से दुख को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन समझना नहीं चाहता। खुदा के कलाम में अंधियारा खुदा के लोगों के लिए है नहीं। खुदा के कलाम में मौत खुदा के लोगों के लिए है नहीं। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, वो तो ज्योति का परमेश्वर है, वो ज्योति में परमेश्वर है, और जहां ज्योति है वहां अंधकार हो नहीं सकता। और खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, और जितने उस पर विश्वास रखते हैं उनको वो अबदी जीवन देता है। वो इस जिंदगी से निकल करके एक अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। ये खुदा की ओर से हमको दिया हुआ शर्फ है। जितने लोग दुख में पड़े हैं, कोई तो कारण होगा ना। कभी समझने की कोशिश नहीं करी, ये पीड़ा में मैं क्यों ग्रस्त हूं, मैं ये पीड़ा से छुटकारा क्यों प्राप्त कर पा रहा हूं। खुदा के कलाम में अगर गौर करके देखेंगे, जहां कहीं खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी होती है, जहां पर खुदावंद का रूह पाक होता है, वहां पर चंगाई होती है, वहां पर चंगाई होती है। हमने कहीं नहीं पढ़ा खुदा के कलाम के अंदर कि खुदा के 12 चेले थे, एक ने तो खुदा को दगा दे दी, लेकिन 11 चेले जब खुदा की खिदमत के काम को अंजाम दे रहे थे, तो कभी नहीं पढ़ा मैंने कि खुदा के कलाम में कहीं लिखा हो कि उनको तकलीफ हुई, वो पीड़ा में पड़े, वो बुखार में ग्रस्त हो गए, उनको फालिज मार गया, उनको हार्ट अटैक पड़ गया। कभी नहीं पढ़ा। परमेश्वर उनके साथ है, और वो चंगाई को बांटने का माध्यम बन गए, कारण बन गए। पतरस, यूहन्ना जब मार्ग में जाते थे, लोग उनके दामन को छू लेते थे, लोग उनकी परछाई में अपने मरीजों को रख दिया करते थे, और लोग चंगे हो जाते थे। तो जहां पर देने वाला, चंगाई देने वाला मौजूद हो, उसके जीवन में तो बीमारी आ नहीं सकती। और अगर हम बीमारी में ग्रस्त है, तो हमको सोचने की आवश्यकता है, आए खुदा मैं क्या करूं, आए खुदा मैं कैसे अपने जीवन को दुरुस्त करूं, किस तरीके से अपने जीवन को राह रास्त पर आगे ले चलूं। मौत आपके लिए है नहीं, ये वो दरवाजा है, ये मौत दुनियावी एक दरवाजा है जिसमें से होकर आप जिंदगी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जीवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन अगर आज भी अंधकार में, आज भी मृत्यु में, आज भी दुखों के अंदर, आज भी बेड़ियों के अंदर अगर हम जकड़े हुए हैं, तो कारण यह है डिसोबीडियंस टू गॉड,
disobedience to God, even knowing His word, उसके वचन को जानने के बाद, that is marking on our face, rebel, विद्रोही हैं हम, और विद्रोही के लिए सजा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय के 2 पद में यहां पे क्या लिखा हुआ है? इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे जो कोई अधिकार का, परमेश्वर एक अधिकारी है। जैसे इस दुनिया के अंदर अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर और तमाम आला मुकामों पर इख्तियार रखने वाले लोग, ये अधिकारी हैं जो कानून को बताते हैं और कानून का पालन करना सुनिश्चित करते हैं। और अगर हम उन कानून का उल्लंघन करें तो वो खुश नहीं होते, वो नाराज होते और हमारे लिए सजा मुकर्रर की जाती है। इसी तरीके से खुदावंद खुदा का अपना एक कलाम है, उसने एक नीति लिख रखी है। उस नीति के अनुसार अगर हम वचन अपनी जिंदगी को गुजारेंगे नहीं तो अंधियारे में तो बैठेंगे ही, तो मृत्यु की छाया में तो बैठेंगे ही, तो दुखों में तो जकड़े जाएंगे ही, तो मौत की आगोश में तो जाएंगे ही, ये भय तो हमको सताएगा ही। लिखा है इससे जो अधिकार का विरोध करता है, विरोध का मतलब है यहां रेबल, विरोध कर रहे हैं हम खुदा बाप तेरी नहीं मानेंगे, हम सब कुछ जानने के बाद भी तेरी सुनना नहीं चाहते, हम तेरी स्तुति प्रशंसा जैसे तुझे चाहिए वैसे हम नहीं करेंगे, हम तेरे कलाम को नहीं पढ़ेंगे, हम दुआ नहीं करेंगे, हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे नहीं। इसलिए जो अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, वो परमेश्वर की विधि का, उसके नियमों का सामना करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसके हाथों में पड़ना खौफनाक बात है, खौफनाक बात है उसकी विधि का सामना करना। और सामना करने वाले दंड पाएंगे, लिखा है साफ साफ, सामना करने वाले दंड पाएंगे। उनके लिए कोई इनाम नहीं है, उनके लिए कोई तसल्ली की बात नहीं है, उनके लिए रोशनी नहीं है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, अंधकार को दूर करने के लिए, मृत्यु की छाया को दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, पीड़ाओं को दूर करने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को जानकर अक्षरशः उसके तरीके से चलने की आवश्यकता है। खुदा के एक नबी ने शाऊल बादशाह को हुक्म दिया जाके अमालिकियों के देश को नाश कर दे। मैंने पिछले संदेशों में इस बात की चर्चा की थी। और राजा से लेकर रंग तक और किसी भी पशु को तू मत छोड़ना, मार डालना, क्योंकि मालूम है जब इजरायली कौम मुल्क मिस्र से निकल कर आ रही थी उन्होंने इजरायली के कौम के साथ कैसा व्यवहार किया, इसलिए आज तू उनको मार देना। वो गया, मारने के लिए गया, लेकिन लिखा है खुदा के कलाम के अंदर मोटे मोटे गाय बैल, अच्छे अच्छे तंदुरुस्त भेड़ बकरियां, राजा अगाग उनको बांध कर ले आया। और ये बात खुदा को नागवार गुजरी। कई बार हम समझते हैं हमने जो अपराध किया है, जो हमने बलवा किया है, जो हमने रिबेलियस रुख अख्तियार किया है, ये खुदा नहीं जानता, ये खुदा नहीं देख रहा। ये खुदा को क्या मालूम, हम तो कमरे में बैठे हुए हैं, हम तो कोने में बैठे हुए हैं, हमने तो बत्ती बुझा दी हैं, लेकिन खुदा वो है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ देखता है। तब शैमुएल नबी उसके पास पहुंचाया गया और उसने कहा तूने ये क्या किया? अरे तूने परमेश्वर के साथ बलवा क्यों किया? लिखा हुआ परमेश्वर का वचन करना, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। पहला शैमुएल उसके 15वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है, देख बलवा करना, ये विद्रोह है जब हम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध सोचते और उसके अनुसार क्रियाशील होते हैं। ये विद्रोह है जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं। ये मूर्ति पूजा है और परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है, उसे सख्त हिकारत है उससे। और जिस चीज से हिकारत होगी, कैसे हम तमन्ना करते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुन के हमारी दुआओं के अनुसार क्रियाशील होगा।
इसलिए आज हमें आवश्यकता है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी दूर और पास के सुनने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज खुदा मसीही लोगों को तेजस्वी, ओजस्वी, रौनकदार, चमकदार, किसी भी रोग से मुक्त, समाज के अंदर एक मिसाल करने वाले लोग बनाना चाहता है। लेकिन क्या हम और आप बनना चाहते हैं? क्या उसके तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या हम इन्हीं दुखों के अंदर, इन्हीं पीड़ाओं के अंदर जीवित रहकर अपने आप को सौभाग्यशाली तो नहीं समझ रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, इससे ज्यादा बेहतर बातें हैं जो खुदा के कलाम में लिखी हैं। बेहतर बातें उसने रखी हैं, अच्छी आशीषें हमारे लिए और आपके लिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय के दूसरे पद के अंदर बहुत शानदार बात लिखी है। लिखा है, हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। कौन कह रहा है? यहोवा कहता है। कहिए, यहोवा कहता है। यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। हम समझते हमने बहुत दूध पिलाया है, हम समझते बहुत हमने गिजा खिलाई है, हमने रोटी अच्छी अच्छी बना के दी है, हमने बॉर्नवीटा पिलाया है। लेकिन खुदा कह रहा है, देख, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उन्हें बढ़ाया है। वो बढ़ाने वाला खुदा है। हम किस रीति से इन तमाम गौरवशाली क्षणों को अपनी जिंदगी के लिए आभूषित कर लेते हैं। रोगों से मुक्त करने की क्षमता खुदा के पास है और ये सारा महिमा, सारा जलाल उसी को मिलना चाहिए। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन्होंने मुझसे, बाल बच्चों ने बलवा किया। हम कौन हैं? हम कहते तो हैं हम अपने परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसकी औलाद हैं। खुदा क्या कह रहा है? अफसोसनाक, यशायाह नबी की मार्फत से, उन्होंने मुझसे बलवा किया है। खुदा के लोगों ने, इजरायली कौम ने, खुदा के चुने हुए लोगों ने 12 उससे बलवा किया है। बार बार सब कुछ जानने के बाद, disobedience to God, even knowing his word will mark them rebels। मैंने लिखा है, इजराइलिट्स यानी हम और आप, जिन्होंने खुदा उनको पहचान लिया है। मैं सिर्फ इजराइल देश के बैठे हुए लोगों की, इजराइलियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लिखा है, इजराइलिट्स डिड नॉट गिवन एनी हीड टू गॉड्स इंस्ट्रक्शन, डिड नॉट गिवन एनी हीड, कान ही नहीं लगाया, चित्ती नहीं लगाया उसकी ओर। लाख खुदा बोलता रहे, डिड नॉट गिवन एनी हीड टू गॉड्स इंस्ट्रक्शन व्हेन दे वर इन इजिप्ट अंडर सप्रेशन। जब दबाव के अंदर, मिस्र देश के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। गुलामी में थे, ईंटें बना रहे थे, भूसा लाते थे, गारा लाते थे, सब कुछ कर रहे हैं, कोड़े भी खा रहे हैं, लेकिन खुदा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। खुदा उनको बता रहा है, कह रहे नहीं 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 नहीं, हम नहीं सुनेंगे। आज भी हमारी और आपके हालात तो ऐसे ही है। सब कुछ जानने के बाद, कलाम की बेहतरीन बातें हमारे लिए उदाहरण स्वरूप रखने के बाद, फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, जिस दिन, मूसा कह रहा है इजराइलियों से बात करते हुए, परमेश्वर ने वाचाएं दी है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वाचाएं दी गई हैं, लेकिन वो इजराइलियों को जानता था, अपने लोगों को जानता था। और वो कह रहा है, जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं, जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं, उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। रिबेलियस रुख, बलवा। जिस दिन से मूसा को चुना था, इजराइलियों को लेकर वहां चला है, मुल्क कनान में पहुंचा है, मूसा क्या गवाही दे रहा है? 40 साल रहा है इस कौम के साथ, जंगल के सफर में रहा है, सब कुछ देखा है, चलना, उठना, बैठना, लेटना, बातें करना, विद्रोह करना। वो कह रहा तुमको मैं 40 साल से जानता हूं, तुम निरंतर विद्रोह करते आए हो। आगे लिखा 31वें अध्याय के 27वें पद में, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। इजराइलियों से कह रहा है मूसा, क्या कह रहा है? तेरा बलवा और तेरा हठ मुझे मालूम है। देखो
ध्यान देके सुनिएगा। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। देखिए कितनी दर्दनाक बात कह रहा है। मेरे जीवित रहते, तुम्हारे संग रहते हुए तुम बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे। हाय रे, अफसोस की बात है। कह रहा तुम क्यों ना करोगे, तुम ऐसे हठीले लोग हो, तुम सुनना नहीं चाहते, तुम मानना नहीं चाहते, तुम सिर्फ मलाई खाना चाहते हो, बटेरे खाना चाहते हो, अच्छे मन्ना को खाना चाहते हो, खूब पानी पीना चाहते हो, चैन से सोना चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे बलवा करते हो। खुदा बाप बेहद नाराज है, बेहद रुष्ट है। आज हमारी और आपकी हालात कुछ हमको इसी तरफ आगे ले जा रहे हैं। हम नहीं सुनना मांगते। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी। परमेश्वर कह रहा है, बेटा इससे बच जाओ, मिस्र देश के अंदर इनको छोड़ दो, मैं तुमको आजाद कराकर कनान में ले जाऊंगा। जैसे आज कह रहा है मैं तुमको आसमानी मुकान में ले जाऊंगा, ऐसी वो कह रहा था कनान में ले जाऊंगा। लेकिन जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी हुई थी, उनको किसी ने नहीं फेंका। 40 साल के सफर में जंगल के लिए चल दिए, लेकिन मिस्र से उन घिनौनी वस्तुओं को जिनसे खुदा को नफरत थी लेकर, आज भी तो हम अपने इस जिंदगी के सफर में उन घिनौनी वस्तुओं को अपने साथ रखते और अपने साथ साथ लिए फिरते हैं, साथ लिए हुए फिरते हैं। ये हमारे साथ रहेंगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। खुदा बाप तू कनान मुल्क में ले जा रहा है, खुदा बाप तू आसमानी मुकाम में ले जा रहा है, लेकिन मेरी ये घिनौनी वस्तुएं वहां भी जाएंगी। हम तो इन्हीं का मजा लेने के आदी हो गए, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और उन्होंने मेरी सुननी न चाही। और जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने नहीं फेंका और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। क्यों गुस्सा दिलाते हैं, क्यों क्रोध दिलाते हैं अपने खुदा को, अपने खुदा को क्यों नाराज करते हैं। आज वो दिन है, आज मौका है कि अपने खुदा से कहें, खुदा बाप मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। आगे देखिए, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में मुझसे बलवा किया, मिस्र में बलवा किया, घिनौनी वस्तुओं को लेकर चले, और इजराइल ने जंगल में मुझसे बलवा किया। वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने, ध्यान देकर सुनिएगा, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वो उनके कारण जीवित रहेगा। जिंदगी देने वाले नियम है ये, उन्हीं को मान लो, जीवित रहोगे। आगे लिखा है, और उन्होंने मेरे विश्राम दिन को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। आज हम लोग अंत सोच रहे हैं अपना, हमारी बर्बादी हो जाएगी। तुम कोई और कारण नहीं है, खुदा बाप इसका दोषी नहीं है, खुदा बाप के नियम दोषी नहीं है, लेकिन नियम का ना पालन करना हमको दोषी करार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देकर सुनिए, भजन संहिता उसके 5 अध्याय के 10वें पद में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। कौन कह रहा पता ही है? भजन का लिखने वाला दाऊद। सब कुछ जानने के बाद जब देखा ये कौम सुधरती नहीं मान रही है, तो भजनकार खुद परमेश्वर की तरफ से पैरवी कर रहा है, खुदा बाप से हमारे विरोध में, आपके विरोध में। पैरवी करके क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, तू इनको दोषी ठहरा, इनका दोष माफ न कर। मैं समझा के थक गया हूं, तेरे कलाम की बातें नित्य बता के लोग त्रस्त हो गए हैं, लेकिन समझना नहीं मांग रहे हैं। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, तू इनको दोषी ठहरा। और आगे लिखा है, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर। कितना खतरनाक जजमेंट देने के लिए दाऊद विनम्र निवेदन कर रहा है परमेश्वर से। नहीं संभल रही ये कौम, इस दुनिया के लोग समझना नहीं मांग रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। उन्होंने तुझसे बलवा किया। दाऊद परमेश्वर का प्रिय है, हर दिल अजीज, वो कह रहा तुझसे बलवा कर दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं मेरे दिल के अंदर तू रहता है और मैं तेरे दिल में रहता हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। खुदा के खादिम लोगों, खुदा के जानने वाले लोगों, परमेश्वर के हम राह चलने वाले लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसके नियमों को समझो और अपनी दुर्दशा के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराकर उससे बाज आओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक 63 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया। सब कुछ समझाने के बाद लिखा तो भी उन्होंने बलवा किया। आगे क्या है? हम तो परमेश्वर को जानते हैं ना, बड़ा नम्र है, बड़ा अनुग्रहकारी है, बड़ा दया से भरा हुआ है। अरे वो तो आखिरी पल में भी माफ कर। लोग कई बार मरने के लिए, जब कोई मरता है ना, तो कहते हैं जिंदगी भर उसने जहन्नमी जिंदगी गुजारी, लेकिन खुदा से रात आखिर में कह दिया माफ कर देना खुदा। हम तो इस बात पे विश्वास करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन क्या हम आखिरी समय के लिए ठहरे रहेंगे खुदा बाप माफ कर और मेरा दम निकल जाए? लिखा हुआ है तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर, इस कारण, किस कारण? उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया और उन्होंने बलवा किया, इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। कौन लड़ने लगा? खुदा। क्यों हम खुदा को अपना विरोधी बना लेते हैं? हम नहीं समझ पाते। हम बता रहे हैं दुनिया के खुदा ने अर्थात शैतान ने हमारी अक्लों को इतना अंधा और इतना ना समझने वाला बना दिया है कि हम अदबदा कर परमेश्वर के नियमों का विरोध करते हैं। दैनिक कार्यों के अंदर परमेश्वर के कार्यों के विरोध में खड़े होते हैं और इसी की शिक्षा भी अपने बाल बच्चों को देते हैं। ऐसे ही करे रहो बेटा, ऐसे ही करे रहो, मेरी जिंदगी नाश हुई है, तुम्हारी कैसे बच जाए? तुमको भी नाश कर देंगे हम, तुमको भी बर्बाद कर देंगे। कोई जिम्मेदार नहीं है सिवाय हमारे, कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहे, वो खुदा खुद उनका विद्रोही बन गया। आखिरी 2 बातें बताऊंगा, बहुत कर्म की हैं आजकल के दुनिया के अंदर। अगर इसको जान लेंगे, इसके मुताबिक जीवन व्यतीत कीजिएगा, खुदा संभाल लेगा, आज भी संभाल लेगा। लिखा हुआ है डैनियल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 9वें पद के अंदर, डैनियल 9th chapter and 9th verse, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी यद्यपि हम अपने परमेश्वर, मैं आज कह रहा हूं, ना तो दाऊद को उसका विरोधी बना लीजिए, अपना विरोधी बना लीजिए, ना खुदा को अपना विरोधी बना लीजिए, बल्कि उसके अनुग्रह की कामना आज जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो करिए। लिखा हुआ है यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। वो दया का सागर है और क्षमा की खानी है। यिर्मयाह 33 अध्याय 8 पद में लिखा है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। आज भी खुदा तरस से भरा हुआ है। अगर हम उसकी सुन लेंगे, उसकी मान लेंगे, उसके नियमों पर चलने का फैसला लेंगे, तो लिखा है मैं उनके पाप के काम से उनको शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को, ध्यान रखिएगा, उन सब को कितने भी होंगे, तुम्हारे पाप किरमिजी रंग के हों, तुम्हारे पाप स्याह हो, फिर भी वो हिम की मानिन उंजले हो जाएंगे। ये परमेश्वर के लहू में सामर्थ है। लेकिन आखिरी समय तक के लिए ठहरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के विद्रोही बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने वाला खुदा है। प्यार करता है लेकिन क्रोध भी करता है, और क्रोध इतना करता है कि जहन्नम की आग में डाल देता है। लिखा हुआ है, मैंने एक आयत लिखी हुई है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 पद,
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जो उसके नित्य पास खड़े रहते थे, विद्रोह किया, जहन्नम में डाल दो। आखिरी बात बता के खत्म करूंगा। केवल यिर्मयाह 3 अध्याय 13 पद, केवल अपना अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना, यहोवा की वाणी है। तो गिनती 14 अध्याय 9 पद में लिखा है, इतना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि कितनी बढ़िया बात, शानदार बात। अगर तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो तो डरो मत किसी बीमारी से, डरो मत किसी महामारी से, ना डरो किसी अध्यादेश से, ना डरो किसी आदेश से। लिखा है क्योंकि वे तुम्हारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे मत डरो। काश के हम में से हर एक शख्स सीधा खड़ा होके कहे, यहोवा हमारे संग है। विरोध कितना भी करें, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, खा जाओगे तुम उनको। खुदा आपको बहुत बरकत दे। काश के हमारी जिंदगी परमेश्वर के वचन को समझे और ये जो लेबल हमारे ऊपर चस्पा है रेबल का, ये हम अपनी क्षमा मांगकर, अपने पापों की क्षमा मांगकर उसको मिटा डालें। परमेश्वर के लहू में ये कुदरत है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में ये सामर्थ है कि वो इस लेबल को जो हमारे माथों पर चस्पा है उसको मिटा डालेगी। आइए दुआ करें। खुदाम यीशु मसीह हर एक को बड़ी बरकत दीजिएगा। अपने गैब के खजाने से जिंदगियों के ऊपर अपनी बरकतों को आश्कारा कीजिए और साथ में समझने की तमीज इनायत कीजिए कि वो समझें और बुराई से बाज आएं और तेरे राहे रास्त पर चलने का फैसला लें और अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।